कहानी की एक शुरुआत होती है, पर कुछ कहानियाँ शुरू होती है अंधेरे से। 1983 हॉकिंस, इंडियाना। एक छोटा सा टाउन, एक बच्चा गायब और एक मॉन्स्टर जो सिर्फ डर नहीं दूसरी दुनिया ले आता है। मैं हूँ लियो और आज हम चलेंगे उस रास्ते पर जहाँ साइंस और हॉरर मिलता है। दिस इज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 रिकैप। 1983 हॉकिंस, एक नॉर्मल अमेरिकन टाउन। सब कुछ शांत था जब एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। उसी रात एक 12 साल का लड़का विल बायस अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक शेडो आ जाता है, एक मॉन्स्टर। लाइट्स ब्लिंक करती है और एक सेकंड बाद विल गायब। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। उसके दोस्त माइक, डस्टिन, लूकस उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं था कि ये सर्च उन्हें एक दूसरी दुनिया तक ले जाएगा। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो जंगल से निकलती है, सिर मुंडा हुआ, कपड़े फटे हुए और उसके चेहरे पर एक डर था। उसका नाम एक नंबर है 11। एक डिनर का ओनर उसकी मदद करता है, पर सून गवर्नमेंट एजेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं, लेड बाय डॉक्टर ब्रेनर। डॉक्टर ब्रेनर वही है जिसने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए गवर्नमेंट लैब के अंदर। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो इंसानी बच्चों पर किया जाता है, जिनसे उनकी पावर को एनहेंस किया जाता है। 11 के अंदर एक टेलीकाइनेटिक पावर थी जिससे वो किसी भी चीज़ों को हिला सकती थी। माइक और उसके दोस्त उसे अपने घर पर ले आते हैं। उन्हें लगता है वो विल को ढूंढने में मदद करेगी, पर स्लोली उन्हें समझ आता है कि ये लड़की सिर्फ हेल्प नहीं और एक रास रखी है, एक दूसरी दुनिया का, जिस दुनिया का नाम है द अपसाइड डाउन। सीन शिफ्ट होता है जॉयस बायर्स पर, जो विल की माँ है। घर में अजीब चीज़ों को फील करने लगती है। लाइट्स अपने आप ब्लिंक करती है, वॉल्स के अंदर से आवाज़ आना। उसे लगता है उसका बेटा उसके साथ बात कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड से पुलिस चीफ ऑफर इनिशियली सोचता है जॉयस पागल हो चुकी है, पर इन्वेस्टिगेशन में वो लैब तक पहुंच जाता है जहां एक पोर्टल था दूसरी डायमेंशन का। एक ऐसी जगह जहां अंदर जाने वाले हर चीज़ मॉन्स्टर बन चुकी है। डेमो गॉर्गन का घर। माइक, डस्टिन, लूकस और 11 रेडियो सिग्नल्स के थ्रू वियर्ड वॉइसेस सुनते हैं। 11 बताती है कि विल शायद अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है, एक मिरर वर्ल्ड जहां सब कुछ उल्टा है और जिंदा रहना मुश्किल। सीन शिफ्ट होता है जॉयस क्रिसमस लाइट्स का यूज़ करके विल से बात करने की कोशिश करती है। एक सीन में लाइट्स पर लिखा आता है रन। डेमोगॉर्गन घर में घुस आता है। सबको समझ आता है ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं है, ये है एक वॉर बिटवीन वर्ल्ड्स। हॉपर और जॉयस लैब के अंदर घुस जाते हैं अपसाइड डाउन के गेट तक। जब उस गेट से अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ विल जिंदा मिलता है, पर बहुत कमज़ोर। वो उसे बचा लेते हैं, लेकिन लैब पर ट्रुथ सबके सामने आ जाता है। दूसरी साइड स्कूल में डेमोगॉर्गन बच्चों पर अटैक कर देता है। माइक और उसके फ्रेंड्स डर गए होते हैं, पर तभी 11 सबके सामने आती है, पूरी पावर यूज़ करती है। उसके नाक से ब्लड आता है, पर वो फिर भी मॉन्स्टर को एक ब्लास्ट के साथ मार देती है। दोनों गायब, 11 और मॉन्स्टर। 11 ने मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और खुद कहीं चली गई। वीक्स लेटर विल घर लौट आता है। सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर ही अंदर कुछ तो बदल गया है। एक सीन में वो सिंक में वॉमिट करता है और वो अचानक से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। मतलब कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है।